तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स का मैराथन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लाइन से चैप्टर वाइज सारी चीजें करा रहा हूं। तो जैसे कि टॉपिक के हिसाब से बात करूं तो सबसे पहले अपना मीन आता है, तो मैं अभी मीन की बात कर रहा हूं। चलो पहला क्वेश्चन, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स in an examination are given below। ठीक है, 10 बच्चों का एग्जाम वगैरह कुछ हुआ होगा, है ना। उस एग्जाम में 10 बच्चों का मार्क्स आया हुआ है, उसका डिटेल अपने को बताया है। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट मीन बाय डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। आपको मीन कैलकुलेट करने बोला गया है डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से। क्वेश्चन में दिया है रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और मार्क्स दिया हुआ है। मार्क्स दिया है 48 58 65 57 41 60 50 66 78 और 69। चलो ये अपने को क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है, बस इतना ही दिया हुआ है। आपको क्या बोला गया है कि आपको मीन कैलकुलेट करना है। मीन कौन से मेथड से? डायरेक्ट मेथड से, और दूसरा कौन से मेथड से? शॉर्टकट मेथड से। तो सबसे पहला हमारा काम यह है कि जो क्वेश्चन में पूछा क्या है वो देखना, कौन से मेथड से पूछा है वो देखना, और दूसरा क्वेश्चन में सीरीज जो दी हुई है वो कौन सी सीरीज है ये पहचानना। तो मेरे को आप लोग बता सकते हो कौन सी सीरीज है? ये इंडिविजुअल सीरीज है। रोल नंबर का कुछ नहीं है, वो एक सीरियल नंबर है। मेन तो क्या है? मार्क्स है, मार्क्स। ठीक है, चलो सबसे पहले सॉल्यूशन, रोल नंबर, ठीक है, और मार्क्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद मार्क्स दिया है 48 58 65 57 41 60 50। उसके बाद 66 78 78 के बाद क्या है? 69। ठीक है, अपने को मीन निकालने बोला है, और कौन कौन से मेथड से बोल रहा है? डायरेक्ट मेथड से भी निकालने बोल रहा है और शॉर्टकट मेथड से भी। तो पहले डायरेक्ट मेथड के हिसाब से मैं निकाल रहा हूं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में मीन इज इक्वल टू क्या होता है? डायरेक्ट मेथड में मीन इज इक्वल टू होता है समेशन एक्स अपॉन एन, समेशन एक्स अपॉन एन। अब x मतलब हम जानते हैं क्लास में जो जिस चीज का मीन निकालना है उसी वही क्लास होती है, और उसी को ही हम x मानते हैं। तो चलो सबका टोटल मार दो। टोटल मारने से कितना आ रहा है? 48 प्लस 58 प्लस 65 प्लस 57 प्लस 41 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 66 प्लस 78 प्लस 69। टोटल हो रहा है 592। आप लोग भी कैलकुलेशन चेक करते रहना साथ साथ में। अब हम x का टोटल मार दिए तो इसको बोलेंगे समेशन x। तो 592 हो रहा है। ठीक है, ये 592 हुआ। n मतलब नंबर ऑफ क्लास आइटम, फॉर्मूले में वैल्यू रखो 592 डिवाइड बाय 10, आंसर आ जाएगा 59.2। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कौन से मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को अपने को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना है। तो शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? देखो स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी चीज है, सबसे पहला कंडीशन है कि सीरीज की पहचान होना, और दूसरी कंडीशन है कि जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला याद होना।
क्योंकि फॉर्मूला ही खुद अपने आप में एक नक्शा है, वो डायरेक्शन देता है कि आपको करना क्या है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा ना, आप कितना ही पढ़ के चले जाओ, नहीं बनेगा सवाल। आ रही बात समझ में? तो अपने को जो फॉर्मूला होता है वही हमारा नक्शा होता है, वही हमारे को मार्गदर्शन देता है कि आगे करना क्या। अब अपने को अगले मेथड में बोल रहा है शॉर्टकट मेथड से निकाल कर बताओ। शॉर्टकट मेथड से मीन निकाल कर बताओ। तो शॉर्टकट मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस समेशन एक्स, सॉरी समेशन डी एक्स अपॉन एन। ए का मतलब क्या होता है? एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य। डी एक्स मतलब डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, और एन मतलब नंबर ऑफ आइटम। तो अपने को ए निकालना है। ए तो निकालने की जरूरत नहीं रहती, सीरीज में किसी भी एक नंबर को क्या मान लो? ए मान लो, ठीक है। डी एक्स कैसे निकालोगे? एक्स माइनस ए करके, और एन मतलब नंबर ऑफ आइटम। तो चलो ये ऊपर में जो सीरीज दी हुई है ना, यहीं पर ये एक्स है, ठीक है। ये जो एक्स दिख रहा है ना, ये वाला एक्स, ये एक्स है पूरा, है ना। इसमें किसी भी एक नंबर को सिलेक्ट कर लो कि वो ए है, आपकी मर्जी। कोई भी एक नंबर को सिलेक्ट कर लो, उसको ए मान लो। तो मैं राउंड मतलब मैं ऐसी बीच का कोई एक नंबर है 60, इसको मैं क्या मान लेता हूं? ए मान लेता हूं। या ऊपर वाला 41 को भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 60 को मान लेता हूं। अब आप क्या करो? डी एक्स निकालो। डी एक्स, डी एक्स का मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, ठीक है, कल्पित माध्य से उसका विचरण। इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। अब 48 माइनस 60, 48 माइनस 60 कितना होगा? -12। माइनस प्लस का ध्यान रखना। 58 माइनस 60 होगा -2। 65 माइनस 60 ये कितना होगा? 5। 57 माइनस 60 ये होगा -3। 41 माइनस 60 ये कितना होगा? -19। 60 माइनस 60 कितना होगा? 0। 50 माइनस 60 कितना होगा? -10। 66 माइनस 60 होगा कितना? 6। 78 माइनस 60 कितना होगा? 18। 18। और 69 माइनस 60 कितना होगा? 9। तो ये आ गया आपका क्या? dx आ गया। अब dx का टोटल मारोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? समेशन dx। तो इसमें इसको जोड़ने में कैसे करेंगे? अब माइनस माइनस वाले को अलग से जोड़ लो, प्लस प्लस वाले को जोड़ लो, फिर लास्ट में प्लस माइनस कर लेना। तो ये आ जाएगा 12 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 19 प्लस 10, ये हो गया आपका 46, 46, ठीक है। एक बार चेक कर लो आप भी। उसके बाद 5 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 9, तो 46 माइनस 38 यार है, 46 माइनस 38 यार आपका -8 आ रहा है। कितना आ रहा है? -8। चेक कर लो, इतना आना चाहिए। अब फॉर्मूला क्या बोलता है? ए अपन कितना माने थे? 60 माने थे। 60 ले लो प्लस 8 डिवाइड बाय 8 नहीं सॉरी -8 होगा, डिवाइड बाय 10। अब 60 माइनस 0.8 यह आ जाएगा 59.2। 59.2 आ गया आंसर, ठीक है। अब इससे एक चीज प्रूफ होती है कि भाई आप डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करो कि शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करो, दोनों से आंसर क्या आता है? सेम आता है। क्लियर है? ये हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक। और कुछ क्वेश्चन साथ साथ में, अब जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे तो वो मैं बनाने नहीं बैठूंगा, अब वो मैं आप लोगों को लिख कर दे दूंगा, या आप लोग ट्राई कर लेना करके, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन और मीन दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है। एरिथमेटिक एवरेज भी बोल लो, एरिथमेटिक मीन भी बोल लो, और खाली मीन या खाली एवरेज भी बोल लो, सबका मतलब एक ही होता है। मीन ऑन द फॉलोइंग डेटा, ऑन द फॉलोइंग गिवन डेटा। आपको डेटा दिया हुआ है, उस डेटा के बेस पर आपको क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो x दिया हुआ है आपको 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है।
और एफ दिया हुआ है 4 6 8 10 7 5 और 3। सबसे पहले तो जो जो भी अपने साथ मुस्लिम भाई है सबको हैप्पी ईद। आज इनका ईद का त्यौहार है, ठीक है। फिर भी अपने साथ इन लोग त्यौहार को छोड़ के क्लास अटेंड कर रहे हैं, और आज क्लास लेना तो मेरे लिए कंपलसरी है क्योंकि कल पेपर है आप लोगों का, है ना। और चलो जो भी है सबको हैप्पी ईद। और चलो अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन में कभी कभी है ना साइलेंट रहता है कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड कि स्टेप डिवीजन मेथड। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो शॉर्टकट मेथड लगाना, ठीक है। चलो सबसे पहले सॉल्यूशन, एक्स दिया हुआ है 3 4 5 6 7 8 9, और एफ दिया हुआ है 4 6 8 10 7 5 और 3, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में बोला था पिछले वाले करके मैंने 2 मेथड से बनाया था, इसमें कुछ नहीं बोला तो सिर्फ एक ही मेथड से बनाएंगे। और बताओ ये कौन सी सीरीज है भाई? डिस्क्रीट सीरीज, क्योंकि इसमें क्लास दिया है और साथ में क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी दिया है ना। क्लास दिया और साथ में क्या दिया? फ्रीक्वेंसी। तो डिस्क्रीट सीरीज में मीन निकालने का फॉर्मूला क्या? आगे क्या करने समझ में नहीं आता कभी कभी, फॉर्मूला लिख दो, सबसे बेस्ट काम। बार एक्स इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी एक्स अपॉन समीशन एफ। सब क्लियर हो गया, अब करना क्या है। अब आप पहले ए मान लो कुछ, इसको मैं मान लेता हूं ए है 6, यहां डी एक्स निकाल लो, डी एक्स होगा एक्स माइनस ए, तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 6, ये आएगा कितना? -3। 4 माइनस 6, यह आ जाएगा -2। 5 माइनस 6, यह आ जाएगा -1। 6 माइनस 6 कितना होगा? 0, यह आएगा 1, यह आएगा 2, यह आएगा 3, ठीक है। उसके बाद ये अपना क्या निकल गया? dx निकल गया। अब f से मल्टीप्लाई कर दो dx को, तो आपको क्या मिल जाएगा? f dx मिल जाएगा। f dx का मतलब होता है f इंटू dx। तो 4 इंटू -3 कितना होगा? -12। 6 इंटू -2, ये भी कितना होगा? -12। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, इधर देखते जाओ, इसको इससे, इसको इससे, ऐसा। 8 इंटू -1 कितना होगा? -8। 10 इंटू 0 करोगे तो कितना होगा? 0। 7 इंटू 1 करोगे तो कितना होगा? 7। 5 इंटू 2 करोगे तो कितना होगा? और 3 इंटू 3 करोगे तो कितना होगा? 9। अब इसका टोटल मार दो तो आपको मिल जाएगा समेशन एफ डी एक्स, यह आ जाएगा 12 12 24 और 8 32, है ना। 32 और 7 प्लस 10 प्लस 9, ये होता है 26 माइनस 32 करोगे तो -6 आता है भाई, ठीक है। -6 आएगा। और फ्रीक्वेंसी का भी टोटल लगा लो लगे हाथ। फ्रीक्वेंसी का टोटल लगाओगे तो 4 6 10 8 18, 18 और 10 कितना होगा? 28, और 7 35, 35 और 5 कितना होगा? 40, और 3 43, ठीक है। समेशन एफ कितना है? 43। तो ए कितना माने थे भाई आप? 6, ए की वैल्यू रख दो प्लस, ये कितना था? -6 अपॉन 43। अब 6 डिवाइड बाय 43 करो तो कितना होता है? -1395। तो 6 माइनस 0.1395, यह आ जाएगा 5.8605, ये आंसर। क्लियर है? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलो आगे बढ़े। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एरिथमेटिक जो मीन। बता रहे हो कौन से, मतलब कौन से क्वेश्चन है, कहाँ पर के? हाँ, जो आप बता रहे हो कहाँ पर के? सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये के कि सब कहाँ क्वेश्चन पर आप के? लोग है ना साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। ये जो क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं, इसको अच्छा, नोट कर ले करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। और जो मैं नहीं बोलूंगा बुक बनाकर आना है तो बना लेना आप लोग, ठीक है।
बुक में है कि नहीं है? नहीं, फाइंड एरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको एरिथमेटिक मीन की कैलकुलेशन करनी है दिए गए डेटा के हिसाब से। प्रॉफिट पर शॉप, एक दुकान का प्रॉफिट दिया हुआ है और नंबर ऑफ शॉप, नंबर ऑफ शॉप 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है, और 50 से 60, और 12, 18, 27, 20, 7 और 6, ये है, ठीक है। अब अपने को ये जो डेटा दिया हुआ है इसके बेस पे अपने को क्या कैलकुलेट करना है भाई, एक मिनट ना, आप लोगों को मैं समय दिया हूं, चलो एक बार ट्राई करो, आप लोगों से बनता है तो। चलो, तो सबसे पहले भाई बताओ सीरीज कौन सी है, कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है। कंटिन्यूस सीरीज और अपने को निकालने क्या बोल रहे हैं, मीन निकालने बोल रहे हैं, है ना। और क्वेश्चन में मेथड लिखा है क्या, कौन सा मेथड है, नहीं, तो शॉर्टकट मेथड लगाएंगे हम। चलो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन दिया रहेगा ना आपको, तो क्वेश्चन को लिखने के लिए डेटा तो कॉपी करना पड़ेगा। अब क्योंकि मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसलिए मेरे को दो दो बार लिखना पड़ रहा है। यहाँ पे सॉल्यूशन जब लिखोगे आप लोग तो ऐसा लिख लेना है, आपको कॉपी करना है डेटा को, ठीक है। जो प्रॉफिट पर शॉप दिया हुआ है ये क्या है, आपका क्लास है, और नंबर ऑफ शॉप क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले शॉर्टकट मेथड से अपने को सॉल्व करना है, तो शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना है तो भाई मीन का फॉर्मूला बताओ तो मेरे को क्या है, ए प्लस सॉरी बार एक्स इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन समेशन एफ, ये होता है। अब अपने को ए खोजना है, ए कहाँ है, ए तो इसमें ले नहीं सकते क्योंकि ये क्लास इंटरवल के फॉर्म में है ना। तो इसको पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना। पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू को ही एक्स मानते हैं कंटिन्यूस सीरीज में, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू को ही एक्स मानते हैं। तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, इधर वाला जो होता है उसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इधर वाला जो होता है उसको अपर लिमिट बोलते हैं, ठीक है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करोगे तो मिड वैल्यू मिल जाएगा। तो 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आएगा, 5, 15, 25, 35, 45 और 55, ये हो गया एक्स। अब किसी भी एक नंबर को आप क्या मान लो, किसी भी एक नंबर को क्या मान लो, ए मान लो, एज्यूम मी, ठीक है। क्यों करेंगे, मोर देन लेस देन वाला था क्या ये, नहीं मोर देन लेस देन नहीं था तो नहीं करेंगे। हाँ हाँ हाँ, थोड़ी देर रुकिए ना, अभी मैं लगा रहा हूँ, आपको कॉल कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ।
भाई नॉर्मल फ्रीक्वेंसी और ये तभी करते हैं जब क्वेश्चन में मोर देन लेस देन होता है। यहाँ पे कहाँ था मोर देन लेस देन, नहीं था ना। हाँ, इसमें नहीं लगेगा। तो ए मान लिए, तो अब आप लोग निकालो dx। dx निकालोगे तो dx कैसे निकलेगा, dx कैसे निकलेगा, x माइनस ए करके। तो 35, 5 माइनस 35 करोगे तो कितना आएगा, -30। यह आएगा -20, यह आएगा -10, यह आएगा आपका कितना 0, यह आएगा 10 और यह आएगा 20। अब आप निकालो एफ डी एक्स, निकालो एफ डी एक्स मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ शॉप मतलब क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, एफ है। नंबर ऑफ शॉप को इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करते जाओ इसको। तो चलो -30 इंटू 12 तो -360 होगा, 18 इंटू 20 -360, 27 इंटू -10 270, 20 इंटू 0 करोगे तो 0, 7 इंटू 10 70, 6 इंटू 120। टोटल मारो, समेशन एफ डी एक्स आ जाएगा, और फ्रीक्वेंसी का टोटल मार देना तो ये आ जाएगा समेशन एफ, ये आ जाएगा 12 प्लस 18 प्लस 27 प्लस 20 प्लस 7 प्लस 6, ये आता है 90, ये आता है 360 प्लस 360 प्लस 270 माइनस 70 माइनस 120, ये आता है 800 माइनस में। ठीक है, चलो फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। ये माने थे 35 प्लस माइनस 800 डिवाइड बाय 90। तो 800 डिवाइड बाय 90 करोगे तो कितना होता है, 8.88 आता है। 35 माइनस 8.888, तो 88 को 89 ले लूं तो 35 माइनस 8.9 ये आ जाएगा 26.1 आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। हो सकता है कि मैं थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रखा हूं, तो मेरे से प्लस माइनस करने में कहीं पे गलती हो सकती है। तो मैं कॉन्सेप्चुअली सही चल रहा हूं, प्लस माइनस में अगर कहीं पे ऊपर नीचे हो जा रहा है तो आप लोग उसको चेक करते रहना मेरे साथ साथ, और मेरे को करेक्ट कर देना, बता देना सर यहाँ गलती हो गई है। ठीक है, चलो इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। कैलकुलेट arithmetic mean from the following data। क्वेश्चन में दिया हुआ है मीड वैल्यू, और क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मीड वैल्यू दिया है 15, 25, 35, 45, 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75, और ये दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट 20, 30, 45, 25, 15, 10 और 5। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाओगे। देखो मीड वैल्यू निकालना पड़ता है, और क्वेश्चन में मीड वैल्यू दे दिया है, तो आपको मीड वैल्यू दे दिया मतलब क्या है, निकालना नहीं पड़ेगा। मीड वैल्यू को क्या मान लोगे, x, और इसको क्या मान लोगे, f, और क्वेश्चन साइलेंट है तो कौन से मेथड से सॉल्व करोगे, शॉर्टकट। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाओगे। ठीक है, आगे बढ़े। फोटो ले लिए ना इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सर आप मीन ही मीन पढ़ा रहे हो, अरे भाई मैं एक एक करके आगे बढ़ा रहा हूं आप लोगों को, है ना। तो पहले मीन, फिर मीडियन, फिर मोड, सब कराऊंगा लाइन से।
डेकोरेट थोड़ा सा, हालत खाली खाली दिखता है ना। हाँ चलो आगे बढ़े। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि भाई स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ते क्यों है। भाई ये एक डिसीजन मेकिंग टूल है। डिसीजन मेकिंग टूल समझते हो? कल को आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो कल को आप अपना बिजनेस चलाओगे, कल को आप मैनेजर बनोगे, बड़े पोस्ट में जाओगे, सीईओ बनोगे कोई कंपनी के, कहीं पे भी जा सकते हो, समय का कोई भरोसा नहीं है। तो आप लोगों का जो जितना बड़े बड़े लेवल पर आदमी होता है, पोस्ट पे होता है, जितने बड़े लेवल पे, उतने बड़े लेवल पर उसका एक ही काम रह जाता है, डिसीजन लेना। और डिसीजन लेने के लिए चाहिए आपको इनपुट। इनपुट समझते हो? इंफॉर्मेशन चाहिए। तो स्टैटिस्टिक्स हमारी बहुत सहायता करता है उस चीज में। तो इस सब्जेक्ट को तो अभी आप लोग कैलकुलेट करके समझ रहे हो कि कैसे कैलकुलेट करते हैं क्या। ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है भाई। जो बड़े बड़े मैनेजर होते हैं ना, जो बड़े बड़े लेवल पोस्ट पे रहते हैं, वो ये सब्जेक्ट उनकी बहुत हेल्प करता है डिसीजन लेने में। ठीक है, तो इसको आप लोग हल्के में मत लो भाई सब्जेक्ट को। अभी तो आप लोग बीकॉम लेवल पर पढ़ रहे हो, इसके आगे और भी स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई होती है। एमए इकोनॉमिक्स करते हैं, उसमें पूरा स्टैटिस्टिक्स डिटेल में पढ़ते हैं। एमएससी होता है स्टैटिस्टिक्स में। ठीक, चलो देखो, तो कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो यहां पर आपको दिया हुआ है मार्क्स लेस देन और नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो यहां पर दिया है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, और ये दिया हुआ है 15, 20, 25, 24। क्वेश्चन गलत है। मैं जहां से क्वेश्चन देख रहा हूं ना, वो क्वेश्चन गलत दिया है। लेस देन दिया है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है असेंडिंग ऑर्डर में होगी भाई। क्वेश्चन गलत है। चलो मैं अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देता हूँ, कॉन्सेप्ट बस बताना है मेरे को तो। ठीक है, 15, 25, 35, 40, 58, 75, 90, 100। ठीक है, ये दिया हुआ है क्या? क्लास मार्क्स लेस देन दिया हुआ है, और ये क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट। कभी भी याद रखना, क्वेश्चन में अगर मोर देन लेस देन रहता है, मतलब ये जो क्लास है ना, दिख रही है डिस्क्रीट के जैसे, लेकिन होगी क्या? कंटिन्यूअस सीरीज। ये इच्छाधारी नागिन है, मैं बोलता हूँ। दिखती अलग कुछ और है, लेकिन होती कुछ और है। इसको डिस्क्रीट सीरीज समझ लिए, मतलब क्वेश्चन गलत है ना। तो इसको पहले नॉर्मल में बिन बजा के, नॉर्मल इसको अपनी नॉर्मल कंडीशन में लाना पड़ेगा। सॉल्यूशन देखो, ध्यान से सुनना। मोर देन लेस देन दिया रहता है तो मतलब उसकी क्लास जो है नॉर्मल क्लास नहीं रहती है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसको पहले अपने को कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मैं कन्वर्जन सिखा रहा हूँ, मीन कैलकुलेट करके नहीं बताऊंगा, वो होमवर्क मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो मार्क्स लेस देन दिया है ना, तो मतलब इस क्वेश्चन में ना अपने को ये जो दिया है ना 10, 20, 30, ये L2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? L2 मतलब अपर लिमिट दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है? इससे L1 निकालना है, लोअर लिमिट निकालना है। और मोर देन में उल्टा दिया रहता है, मोर देन में L1 दिया रहता है, L2 निकालना रहता है। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे? इनके बीच का डिफरेंस देखो, कितने कितने का डिफरेंस है? 10, 10 माइनस कर दो। 10 माइनस 10 करोगे तो कितना आएगा? 0। 10, 10 माइनस कर दो। 20 माइनस 10 कितना? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ये बन गई आपकी क्लास। मोर देन में जस्ट उल्टा काम करना है, जोड़ना रहता है। मोर देन में, मोर देन में L1 दिया रहता है, लेस देन में L2 दिया रहता है। मोर देन में L2 निकालना पड़ता है, और लेस देन में L1 निकालना पड़ता है। लेस देन में माइनस करते हैं और मोर देन में प्लस करते हैं, क्लास के लिए बोल रहा हूं। अभी जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं है। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF है, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इससे अपने को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालना है। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, CF का मतलब ये होता है, सुनो इधर, CF का मतलब होता है हर अगली फ्रीक्वेंसी में पिछली वाली फ्रीक्वेंसी जो है ना इंक्लूड होती है।
जैसे ये जो 15 है ना, 15 ये 25 में जुड़ा हुआ है, ये जो 25 है ये 35 में जुड़ा हुआ है, ये 35 45 में जुड़ा हुआ है, ऐसा। क्लियर है? तो देखो 15 का पहले 15 के ऊपर क्या कुछ नहीं है, मतलब 15 का क्या करोगे, 15 ही लिखोगे। 15 का क्या लिखोगे, 15। अब यहां पर 25 में से 15 माइनस कर दो तो कितना मिलेगा, 10। 35 में से 25 माइनस कर दो कितना मिलेगा, 10। 40 में से 35 माइनस कर दो कितना मिलेगा, 5। 58 में से 40 माइनस कर दो कितना मिलेगा, 18। 75 में से 58 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 17। 90 में से 75 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 15। 100 में से 90 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 10। अब आपको मिल गई, सुनो, ये जो क्लास मिली ना नॉर्मल क्लास है, और ये वाली जो फ्रीक्वेंसी मिली कौन सी है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। अब आप आगे जैसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसा कर सकते हो जाएगा। आगे आपको डू बाय योर सेल्फ, मतलब आगे 5वां नंबर क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करके प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, मोर देन वाले में। ठीक है, मोर देन वाले में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट arithmetic mean from the following data। मोर देन, सर जैसे मोर देन लेस देन में हाँ, जो एज्यूम्ड मीन देखेंगे वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि सीएफ में देखेंगे? एज्यूम्ड मीन फ्रीक्वेंसी में नहीं देखते हैं, क्लास में देखते हैं। क्लास में ना? हाँ, तो ये मोर देन वाला अपन नॉर्मल क्लास बना दिए ना, अब इसका आप मिड हाँ। वैल्यू निकालोगे। अच्छा मिड वैल्यू में आप ए निकालोगे। क्लियर है? ठीक है। कभी भी ए निकालना रहता है तो क्लास का निकलता है, ना कि फ्रीक्वेंसी का। तो इसका मिड वैल्यू निकाल के निकलेगा ना पहले? हाँ, पहले मिड वैल्यू निकालोगे फिर उसमें ए मानोगे। तो 0 10 20 30 40 और ये 50, और फ्रीक्वेंसी 100 75 55 30 15 0 30 15 10। ये मोर देन है, सुनो मोर देन। मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया लेस देन का, अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं क्या, मोर देन। तो मोर देन में हमेशा है ना L1 दिया रहता है। क्या दिया रहता है, L1। और आपको क्या निकालना रहता है, L2 निकालना रहता है। L1 दिया रहता है और आपको L2 निकालना रहता है, L2। ठीक है, तो L2 निकालने के लिए पहले आप लोग इसका डिफरेंस देखो, कितने कितने का डिफरेंस है, 10 10 जोड़ते जाओ, 10 10। 0 + 10 करोगे तो कितना होगा, 10 20 30 40 50 और 60। अब यहां पर फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो लेस देन वाली क्लास होती है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी जो CF होती है असेंडिंग ऑर्डर में होती है। किस ऑर्डर में होती है, लेस देन वाली की जो फ्रीक्वेंसी होती है असेंडिंग ऑर्डर में होती है। असेंडिंग ऑर्डर समझते हो, छोटे से बड़ा। और जो मोर देन वाली क्लास होती है ना, उसकी जो CF होती है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। मतलब हर पिछली फ्रीक्वेंसी में अगली फ्रीक्वेंसी इंक्लूड होती है। मैं यहां पर क्या बोला था, हर अगली फ्रीक्वेंसी में पिछली इंक्लूड होती है, और यहाँ पे हर पिछले में अगला इंक्लूड होता है। मतलब 75 जो है 100 में इंक्लूड है, 55 जो है 75 में इंक्लूड है, 30 जो है 55 में इंक्लूड है। तो यहाँ पर पहले आप है ना नॉर्मल क्लास तो बना लिए, अब इसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दो। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 75 - 100 करो तो नहीं हो पाएगा, 100 - 75 होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। तो आएगा 25। 75 - 55 करो तो कितना आएगा, 20। उसके बाद कितना आएगा, 25। उसके बाद 30 - 15 करोगे तो कितना आएगा, 15। 15 - 10 करोगे तो कितना आएगा, 5। और ये 10 का 10। हाँ, जो देखो चाहे मोर देन वाली हो चाहे लेस देन वाली हो, ध्यान से सुनो, इसकी जो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी होती है ना वो सेम होती है हमेशा। यहां पर भी देखो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी क्या थी, वो सेम थी। अब आगे का क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करोगे इसमें, आगे का क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करोगे। ठीक, तो अभी अपन मीन में है, तो मैं जो भी बात कर रहा हूं अभी मीन से ही रिलेटेड बात कर रहा हूं, है ना।
पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है मालूम है? एक ही क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो, ऐसा करता है। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, पेपर में क्योंकि क्वेश्चन कंबाइंड क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है, जैसे पिछले साल भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी, है ना, 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी, और क्वेश्चन में मीन की वैल्यू दी हुई थी और मीडियन की वैल्यू दी हुई थी। अब मैंने आप लोगों को अभी मीन निकालना सिखा दिया, मीडियन निकालना बताया नहीं हूं, तो वो एग्जाम वाला क्वेश्चन करा सकता हूं क्या अभी? नहीं। तो मैं पहले आप लोगों को मीडियन निकालना सिखा देता हूं, मोड भी निकालना सिखा देता हूं, वैसे तो आता है आप लोगों को, है ना, और सीधा फिर अपन एग्जाम के क्वेश्चन में आते हैं। तो वैसे तो आज की क्लास मैराथन है, तो मैराथन बोलने का मतलब मैं ये पहले से ही एज्यूम करके रखा हूं कि आप लोगों को बेसिक्स आता है और मेरे को एग्जाम के क्वेश्चन कराने हैं। फिर भी मैं एक भावना होती है ना, नहीं यार थोड़ा सा बेसिक बता दिया जाए, तो इसलिए मैं बता रहा था। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एग्जाम के क्वेश्चन में ही लेके आ रहा हूँ सीधा, क्योंकि समय खराब है, कोई मतलब नहीं है, और पेपर में ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना। चलो मैं सीधा पिछले साल जो क्वेश्चन आया था वो करा रहा हूँ। मीडियन आता है, नहीं भी आता है तो मैं जैसे जैसे बोलूंगा उसको सुनते जाना, समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन आया था पिछले साल, 2-3 बार आ चुका है। लोकेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी missing frequencies in the following incomplete frequency distribution when median and mode are 27 and 26 respectively। ये क्वेश्चन पिछले बार आया था। अब यहाँ पे कहीं पे भी मीन की बात तो हो ही नहीं रही है, यहाँ पे कहीं पे भी मीन की बात तो हुई नहीं। तो एक काम करता हूं मैं, क्योंकि एकदम से क्वेश्चन कराना मेरे लिए थोड़ा सा, मेरे लिए मतलब आपको एकदम कुदा देना वाला बात हो रहा है, तो एक काम करता हूं मैं, पहले ना एक मोड का क्वेश्चन पहले नॉर्मल वाला करवाता हूं, एक मीडियन का कराता हूं, फिर इस क्वेश्चन में मैं वापस आऊंगा। ठीक है, नहीं तो आप लोग है ना डायरेक्ट इसमें लेके आ जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। चलो पहले अपन एक नॉर्मल क्वेश्चन बनाते हैं मोड का। ठीक, इतनी जगह छोड़ दिया हूं इसके लिए, मैं वापस से घूम के आऊंगा इधर, पहले मैं मोड का एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखो कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मोड निकालना है, तो मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, ये है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ठीक है, 50 से 60, और इधर दिया है 5, 7, 15, 25, 18 और 7। ठीक है, मोड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? मोड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? मोड निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी, देखो मोड का पूरा पूरा रिलेशन किससे होता है? फ्रीक्वेंसी से। तो फ्रीक्वेंसी को आप इंस्पेक्ट करो, इंस्पेक्ट करो मतलब इंस्पेक्शन मेथड लगाओ, बताओ सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 25।
तो जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है ना, तो ये आपका क्या हो गया, मॉडल क्लास हो गया। ठीक है, मॉडल क्लास। यहां लिखोगे सिंस, मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया हूं, सिंस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 25, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 25, देयरफॉर मॉडल क्लास विल बी 30 to 40। मॉडल क्लास जो है वो आ गई कौन सी, 30 से 40। अब जो मॉडल क्लास बन गई, जो मॉडल क्लास आपने सिलेक्ट कर ली, तो अब इसके मतलब, इसका मतलब ये है कि आपका जो मोड आएगा ना, मोड 30 से 40 के बीच में ही आएगा। इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो मोड आएगा ना, मोड तो 30 से 40 के बीच में आएगा। ठीक है, चलो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मेरे को कोई बता सकता है? मोड का फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ये मोड का फॉर्मूला होता है ना। अब अपने को मॉडल क्लास के बेस पर सारे वेरिएबल जो अपन ने लिखे उसको सिलेक्ट करना है। तो ये आपका L1 है, ये आपका F1 है, ये आपका F0 है, और ये क्या है, F2 है। और I मतलब क्या है, I इनके बीच का डिफरेंस मतलब 10। I मतलब क्या है, क्लास इंटरवल जितने गैप का है ना वो। चलो, तो Z इज इक्वल टू L1 कितना था भाई अपना 30, प्लस F1 कितना था 25 माइनस 15 अपॉन 2 इंटू 25 माइनस 15 माइनस 18 इंटू 10। अब इसको सॉल्व कर दो, 30 प्लस 10 अपॉन 50 माइनस 15 माइनस 18 जाएगा नीचे 17 इंटू 10। तो 30 प्लस 100 डिवाइड बाय 17 आ जाएगा 5.88 प्लस 30, तो 38 सॉरी 35.88 आपका आ गया आंसर। क्लियर है? तो ये अब मैंने आप लोगों को क्या बताया, अभी मोड निकालने का बताया, मोड। चलो अपन एक मीडियन निकालते हैं। मीडियन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और हर बार मोड कैलकुलेट करेंगे ऐसे ही करेंगे ना, हाँ ये फॉर्मूले से। और हाँ, ये सीरीज दी हुई रहेगी डिस्क्रीट, क्या चीज? जैसे इसमें इंडिविजुअल सीरीज दी है, कंटिन्यूअस सीरीज दी हुई है इसमें मोड, हाँ मोड वाले में, तो हाँ, इसमें हर बार ऐसी दी रहेगी कि डिस्क्रीट सीरीज भी दे सकती है। नहीं दिया रहेगा आपको, नहीं भी दिया रहेगा तो पहले उसको नॉर्मल क्लास नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लो, फिर निकालो। ठीक है सर। हाँ, चलो एक क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आप लोगों को मीडियन का। क्वेश्चन नंबर डालते जाता हूं, ठीक है। ये 6वां था, 7वां नंबर का क्वेश्चन 8वां 9वां कराने के बाद कराऊंगा। ये 8वां है, ये 9वां है, ठीक है। चलो कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। चलो x दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। और f दिया हुआ है आपको 7, 8, 10, 15, 9, 6 और 5, ठीक। अच्छा, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना रहता है, जो फ्रीक्वेंसी दी रहती है ना उसको CF में बदलना पड़ता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ती है। तो 7 का 7 रहेगा, 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, 15 और 10 कितना हो जाएगा 25,
25 और 15 कितना होगा 40, 40 और 9 कितना होगा 49, 49 और 6 कितना होगा 55, 55 और 5 कितना होगा 60। हम क्या निकाले अभी CF। अब मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला काम करना पड़ता है, मीडियन नंबर निकालना पड़ता है। इसका फॉर्मूला होता है n/2, 60/2 इज इक्वल टू कितना आएगा 30। अब 30 को खोजो CF में, 30 जो आया ना मीडियन नंबर, इसको खोजो। अच्छा मीडियन नंबर को छोटा m से बताते हैं ना, मीडियन नंबर जो है खोजो CF में कहां दिख रहा है, नहीं है तो देखो इससे अगला बड़ा 30 नहीं मिला तो इससे जस्ट अगला बड़ा क्या है 40 है, तो उसके बेस पे है ना ये आपका क्या हो गया मीडियन क्लास सिलेक्ट हो गया। मीडियन क्लास सर ये 60 कैसा है? 60, इसको टोटल मारे ना भाई, ओके सर। ये जो जो क्या बोलते हैं CF की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना उसी को ही, अगर आपको ऐसा समझ नहीं है तो फ्रीक्वेंसी का भी टोटल मारोगे तो 60 ही आएगा, ओके सर। इसको भी टोटल मारोगे तो कितना आएगा 60, और CF की सबसे बड़ी वैल्यू और फ्रीक्वेंसी के टोटल दोनों बराबर आता है। ओके सर। ठीक है चलो यहां पर लिखोगे सिंस मीडियन नंबर 30 n+1/2 जो लगता है वो आपका इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट में लगता है, और ये आप कंटिन्यूस सीरीज में बना रहे हो तो कंटिन्यूस सीरीज में n/2 बस होता है। सिंस m इज इक्वल टू 30 लाइज इन CF 40 therefore 30 to 40 will be मीडियन क्लास। ठीक है मीडियन क्लास हो गई। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है भाई आप लोगों को, मीडियन मतलब बड़ा m, ठीक है L1 प्लस L2 माइनस L1/f इंटू छोटा m माइनस c। अब यहां पर ये जो है ना ये L1 है, ये है L2, ठीक है ये है f, ठीक है m तो निकाल लिए हैं 30, और जो मॉडल मीडियन क्लास के ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी CF होती है ना उसको C बोलते हैं। ठीक है जो जो फॉर्मूले में यूज होने वाला है मैं उसके सामने नाम लिख दिया हूं। देखो भाई जो जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ना आप लोगों को खुद से भी बनाकर करना है, एक बार मेरे बनाने से आपको समझ में आएगा और आपके बनाने से आपके पेपर में बनेगा। ठीक है तो आप कितनी मेहनत करते हो वो डिपेंड करेगा कि पेपर में क्या होने वाला है आपके साथ। मेरे बना देने से काम नहीं चलने वाला। छोटा m कितना था 30 माइनस 25 था ना, हाँ फॉर्मूले वैल्यू रख दिए तो ये आ गया 30 प्लस 40 माइनस 30 कितना होता है 10, 10/15 इंटू कितना आएगा 5, तो 30 प्लस 50/15, 50 डिवाइड बाय 15 करोगे तो कितना होता है 3.33, तो 30 प्लस 3.33 हो जाएगा आपका 33.33 आंसर। तो देखो मैंने आप लोगों को मीडियन और मोड निकालना सिखाया। ठीक है एक चीज आप लोग अब ध्यान से सुनो मेरी बात, अब हम बनाने जा रहे हैं कौन सा क्वेश्चन, ये वाला 7वां, अभी आधा लिखा हूं पूरा लिखूंगा। एक चीज याद रखना, देखो यहाँ पर मोड वाला क्वेश्चन, देखो यहाँ पे मॉडल क्लास जो थी, मॉडल क्लास कौन सी थी 30 से 40 थी, तो इसका जो आंसर आया था ना वो 30 से 40 के बीच में ही आया था। नहीं है ये बात समझ में, मतलब जो मॉडल क्लास अपन सिलेक्ट किए तो जो मोड का आंसर आता है मतलब किस में आया 30 से 40 के बीच में आया। वैसे मीडियन में भी हुआ है, मीडियन क्लास क्या थी यहाँ पे भी 30 से 40 थी, आंसर किसके बीच में आया है 30 से 40 के बीच में आया। ये एक लॉजिक है, ये अभी जो क्वेश्चन नंबर 7वां है ना उसमें काम आएगा ये चीज। ठीक है चलो तो अब अपन वापस से आते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोलता है, लोकेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज इन द फॉलोइंग इनकम्प्लीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन मीडियन एंड मोड आर 27 एंड 26 रिस्पेक्टिवली। तो पहले तो क्वेश्चन लिख लेता हूं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन।
क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन क्या है, क्लास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 और फ्रीक्वेंसी 3 क्वेश्चन मार्क 20 12 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये कैसे बढ़ेंगे आगे। हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, सुनो, क्वेश्चन में है ना अपने को मोड और मीडियन दे दिया है। मीडियन जो है ना, मीडियन वो 27 है और मोड है वो 26 है, और हमको ये जो दो ठो फ्रीक्वेंसी गायब कर दिए ना वो निकालना है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? हाँ, देखो मैं बता रहा हूं पूरा। तो अभी सर ये मैं फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो किसकी फ्रीक्वेंसी है, मीडियन है की है कि मोड की है? ये जो दी दोनों हुई की है है, क्वेश्चन दोनों में। की है। मतलब अपने कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है। अब मेरी बात सुनते जाना ध्यान से। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको मीडियन और मोड कराने का कारण क्या था मालूम है? एक तो उसका प्रोसेस समझ में आ जाए कैसे बनता है। मैं डायरेक्ट बनवाता तो नहीं बनता है क्वेश्चन आपसे। दूसरा ये मेरा कारण था कि आपको एक चीज बताना था कि जो हमारी मॉडल क्लास होती है ना, जो क्वेश्चन अभी हम बनाए हैं, अभी बताया भी था, फिर से रिपीट कर रहा हूं। मॉडल क्लास जो है ये ना 30 से 40, आंसर भी उसके बीच में ही आएगा। जो हमारी मीडियन क्लास है 30 से 40, तो आंसर भी उसके बीच का आएगा, उससे बाहर नहीं जा सकता आंसर। तो इसका कुछ लॉजिक तो होगा। ये कितना दिया हुआ है मीडियन, और मोड कितना दिया है? तो 26 से 27 किसके बीच में आता है? 20 से 30। मतलब ये मीडियन क्लास भी है और ये मोड क्लास, मॉडल क्लास भी। इतना तो समझ में आया कि नहीं आया? तो पहला स्टेप तो आपको मीडियन क्लास और मॉडल क्लास पहचानना है। ये समझ में आई मेरी बात? क्योंकि आपका मीडियन का आंसर है 27 और मोड है 26, तो इसलिए ये जो क्लास है ये मीडियन क्लास भी है और क्या है, ये मॉडल क्लास भी है। क्यों? क्योंकि आपका आंसर 26 और 27 है, और 26 और 27 जो आता है 20 से 30 के बीच पे आता है। ठीक है, चलो अब हमारे पास दो रास्ते हैं। हम मीडियन के रास्ते से भी आगे बढ़ सकते हैं और मोड के रास्ते से भी आगे बढ़ सकते हैं। अब हमको मालूम है कि आगे बढ़ेंगे तो हमारे साथ क्या दिक्कतें आएंगी। देखो मैं रटवा तो दूंगा, क्वेश्चन ऐसे ऐसे बना लेना, लेकिन पेपर में आएगा ना तो वो चीज याद नहीं आएगी। इसलिए मैं लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, है ना। तो अगर आप मीडियन के रास्ते से आगे जाते हो तो पहले मीडियन का फॉर्मूला लिख लो, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू M माइनस सी। और मोड का फॉर्मूला क्या है? L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ये दो चीज दिया हुआ है, ये दो फॉर्मूले मैंने लिख दिए। किसके किसके? मीडियन और मोड का। चलो हम जानते हैं मीडियन के लिए एक चीज की जरूरत पड़ती है हमको, उसको बोलते हैं हम क्या? CF। तो फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना, तो आप यहाँ पे CF निकालो लगे हाथ। तो मैं ये जो दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है इसको A और B मान लूं, इसको A और B मान लेता हूं। ठीक है, A और B मान लेते हैं। चलो CF निकाल लो, तो 3 का 3 होगा, 3 प्लस A हो जाएगा, 3 प्लस A, 3 प्लस A प्लस 20 करोगे तो 23 प्लस A हो जाएगा। तो 23 प्लस A करोगे तो कितना हो जाएगा? 23 प्लस A हो जाएगा 23 प्लस 12, ये हो जाएगा 35 प्लस A, और हो जाएगा 35 प्लस A प्लस B, ये हो जाएगा। ये मैंने क्या निकाला अभी? CF। कैसे आगे बढ़े? देखो
मैं अभी बात कर रहा हूं मीडियन की। मीडियन से है ना हम अभी छोटा m निकाल सकते हैं, बाकी सारी चीजें हमको पता है। L1 पता है आपको, L2 पता है, F पता है, m निकाल लेंगे, और C भी आपको पता है। C क्या है? ये 3 + a जो है ना, ये आपका C है, C है ना। मतलब यहां पर अगर कोई एक चीज मिसिंग है, तो एक फॉर्मूले में अगर आपको सब चीज पता है और एक चीज मिसिंग है, तो अल्टी पल्टी करके एक चीज निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि आपको सी भी पता है, ठीक है। अच्छा सॉरी, सी पता है आपको, सी पता है 3 + a, एम नहीं पता है। L1 L2 ये और ये पता है, एम और सी गायब है, ठीक है। एम और सी गायब है। अब अपन मोड की बात करते हैं, 2 मिनट। मोड में आ जाओ। आपको L1 पता है, ये है। F1 पता है, F0 क्या है? ए। F1 क्या है? ये। उसके बाद F0 क्या है? सॉरी, F0 क्या है? ए। F2 क्या है? 12। और I क्या है? इनके बीच का डिफरेंस। दोनों फॉर्मूले को देखो, यहां पर मैंने पढ़ा ना, तो यहां पे 2 चीजें मिसिंग है। यहां पर कितनी चीज मिसिंग है? 2। कौन कौन सी चीज मिसिंग है? एम भी गायब है और सी भी गायब है। और एक फॉर्मूले में 2 चीज मिसिंग है, तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैं इसको देखूं, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ गायब कौन सा है? F0 बस गायब है, बाकी सब पता है हमको। नहीं समझे? तो हम मीडियन के रास्ते से आगे बढ़ेंगे तो फंस जाएंगे आगे जाके। लेकिन मोड के रास्ते से अगर आगे बढ़ते हैं, तो हम F0 निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे एक ही मिसिंग चीज है। तो चलो, मोड के लिए अपन जो जो चीजें दी हुई है वैल्यू रखते जाओ। तो मोड के लिए L1 कितना था आपका? L1 कितना है? 20 प्लस F1 कितना है? 20 माइनस a रख लो, फिर 20 इंटू a, सॉरी यार, 2 इंटू 20 माइनस a माइनस 12 इंटू आई कितना था? आई 10 है। हाँ, और z की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? मोड इज इक्वल टू 26। 26 दिया हुआ है, सॉरी मैं 20 लिख दिया हूँ, 26। तो मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप लोग निकालो। तो a का वैल्यू निकालो। हेलो, हाँ।
निकला ए का वैल्यू, ए का वैल्यू 0 में नहीं आएगा, ना माइनस आएगा ना पॉइंट में आएगा। ठीक है, चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इधर देखो सब। तो देखो 2-3 तरीके हैं सॉल्व करने के, आपके जैसा दिमाग चल जाए। मेरा दिमाग ऐसा चलता है कि 20 यहाँ प्लस में यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, है ना। और ये जो 10 है ना भाई, ये मल्टीप्लाई 1 से भी होगा और 20 से भी होगा। ठीक है, यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं बहुत। 20 माइनस ए, ये मल्टीप्लाई बाय 10 इस पूरे से होगा। ठीक है, और नीचे का सॉल्व कर रहे हो तो कितना होगा, 40 माइनस 12, 28 माइनस ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 200 माइनस 10a अपॉन 28 माइनस ए। अब ये 28 माइनस ए है ना, ये पूरा उठ के है ना 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 इंटू 28 माइनस ए इज इक्वल टू 200 माइनस 10a। ठीक है, तो 28 इंटू 6 करो तो ये आएगा 168 माइनस ए माइनस 6a इज इक्वल टू होगा 200 माइनस 10a। ठीक है, तो अब इसको आदमी आदमी एक तरफ, कुत्ते कुत्ते एक तरफ, मतलब ये देखो पूछी वाला है ना भाई, और इन लोग बिना पूछी वाले हैं, तो यहाँ क्या गलत थोड़ी बोला भाई। तो ये हो जाएगा माइनस 6a प्लस 10a, हो जाएगा 200 माइनस 168। ये हो जाएगा आपका 4a इज इक्वल टू 200 माइनस 168, यह आ जाएगा 32। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 8। a की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ठीक है, अब a की वैल्यू 8 आ गई, a इज इक्वल टू 8 आ गया, तो आपका ये 3a क्लियर हो जाएगा कि नहीं, आपका c क्लियर हो गया। अब तो यहां पर 3a की वैल्यू को आप क्लियर कर दो, तो 3 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना आएगा, 11। हो जाएगा कितना, 11। अब अपन मीडियन के रास्ते में आ जाएंगे, सी की वैल्यू रख देते हैं, तो जो मिसिंग फिगर होगा वो क्या निकल जाएगा, एम निकल जाएगा। तो अपन उल्टा पलटी करके वो भी निकाल सकते। चलो यहाँ पर L1 कितना मानेंगे अपन, 20 प्लस 30 माइनस 20 अपॉन एफ कितना था, 20 इंटू एम निकलेगा, और सी कितना है 11, और मीडियन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 27। मीडियन कितना दिया हुआ है, 27। चलो अब 27 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 अपॉन 20 इंटू एम माइनस 11, ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 0.5 इंटू एम माइनस 11। अब ये 0.5 इधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 डिवाइड बाय 0.5 इज इक्वल टू एम माइनस 11, हो जाएगा 14 इज इक्वल टू एम माइनस 11। तो क्या हो जाएगा, ठीक कर रहे कि नहीं यार अपन, हाँ ठीक तो चल रहे। अब m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 प्लस 11, m इज इक्वल टू कितना है, 25। m मतलब समझते हो क्या होता है, मीडियन नंबर। ठीक है, अब यहां से बहुत सारे लॉजिक, देखो बिना लॉजिक के समझ नहीं आएगा, तो m निकाल लिए हम m। ठीक है, अब m का मतलब हम जानते हैं m इज इक्वल टू n अपॉन 2 होता है। अब m निकाल लियो 25 n अपॉन 2, तो n इज इक्वल टू कितना होगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 2, तो n इज इक्वल टू कितना है, 50। और n का मतलब क्या होता है दोस्त, फ्रीक्वेंसी का टोटल, n इज इक्वल टू कितना है, 50। अब ये फ्रीक्वेंसी ये पता है, 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 50 माइनस ये सब कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, 20। 20 कितना, 20 नहीं आएगा, ये आ जाएगा 20 इक्वल टू 50 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 20 माइनस 12, करो कितना आएगा, 50 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 20 माइनस 12, ये आएगा कितना, 7। तो आपके दो मिसिंग फिगर आ गए, कौन कौन से, एक आया 7 और दूसरा आया घूम फिर के कौन सा, 8। ये आंसर है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू लिख दो, एक मिनट थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं।
यहां पर आपका आंसर लिख दो। आंसर मिसिंग फ्रीक्वेंसी ए प्लस बी। ए कितना आया था आपका 8 और बी कितना है आपका 7। ठीक है, अब पेपर में आया भाई और नहीं बना पाए तो, और ये क्वेश्चन सिर्फ देख के जाने से नहीं बनेगा, पहले बता रहा हूं। 2-4 बार जब तक बना के नहीं बैठोगे तब तक आप लोगों से सवाल नहीं बनेगा। चलो एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन और है जो थोड़ा सा अलग है, वो भी मैं बता रहा हूं अभी। देखो बताओ, सब ऑनलाइन वाले हैं कि भाग गए? है ईमानदारी से टिके हुए हैं। आर्यन, फैजल, दीप्ति, डॉली, गर्व शर्मा, ठीक है, वेदांत है वो, जानवी, जस्टिन, सागर, सेजल, तस्नीम, बाकी लोग सब थ्योरी वाले। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अब क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 हो गया है ना, तो मैं अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 कराने जा रहा हूं। if the median of the following distribution is 46, find the missing frequency। and also calculate मीन। तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्लास फ्रीक्वेंसी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ठीक है, और ये आपका दिया है 12, 30, क्वेश्चन मार्क, 65, 25, 18, मैं कुछ छोड़ दिया क्या? 12, 30, क्वेश्चन मार्क, 65, 65 के बाद भी क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद टोटल 229। ठीक, ये क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सुनो, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी दिख रही है ना, वो खोज के बताओ बोल रहा है, और मीडियन की वैल्यू कितनी है 46। और जब आप फ्रीक्वेंसी खोज लोगे ना तो आपकी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर आप क्या कैलकुलेट कर देना, मीन भी कैलकुलेट करके बता देना, तब हम आपको 15 नंबर देंगे, ऐसा बोल रहा है पेपर वाला। ठीक है, सॉल्यूशन तो कैसे बनेगा भाई बताओ? हाँ, चलो सबसे पहले देखो, यहां पर है ना मोड और मीडियन वाला कोई सवाल नहीं है। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में 2 फर्क है। पिछले क्वेश्चन में आपको मोड भी दिया था, मीडियन भी दिया था, इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या दिया है, मीडियन। तो आपको एक आपकी मदद कर दिया है, वो क्या दे दिया आपको, फ्रीक्वेंसी का टोटल दे दिया है। पिछले क्वेश्चन में याद करो, हम फ्रीक्वेंसी का टोटल खोज के निकाले थे। पिछले क्वेश्चन में हम फ्रीक्वेंसी का टोटल एन को खोज के निकाले थे, याद करो, एम के फॉर्मूले से। और इस क्वेश्चन में हमको क्या किया है, टोटल दिया हुआ है। और टोटल दिया हुआ है मतलब अपने को
m निकाल सकते हैं, है ना। ये हमारे को इस क्वेश्चन में फायदा है, इसलिए यहाँ पे मोड नहीं दिया है। चलो कैसे बनेगा, पहले तो मैं डेटा कॉपी कर लेता हूं। क्लास 10 से 20 से 70 से 80 है ना, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी 12, 30, क्वेश्चन मार्क 65, 25, अच्छा सॉरी फिर से वही गलती हुई मेरे से, 65 के बाद क्वेश्चन मार्क है, 25 और 18, और इसका टोटल दिया हुआ है अपने को कितना, टोटल को ही तो हम n बोलते हैं ना। अब सबसे एक लॉजिकल चीज, इसको क्या माने, पिछले क्वेश्चन में मैं इसको a मान लिया था और इसको b मान लिया था, तो इसमें क्या अपन मानेंगे, वही मैं बोल रहा हूँ कि यहां पर मैं क्या लिखूं, क्वेश्चन मार्क के बदले मेरे को कुछ वेरिएबल डालने हैं वहां पे। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने एक को a माना था और दूसरे को क्या माना था, b, तो इसमें मैं क्या मानूं, ऐसा x मत मानो, क्योंकि x जो है ना क्लास आइटम के लिए अलग से निकला हुआ है, इसलिए x मत मानो, a b c d बोलो ना, कुछ भी बोलो। इसको चलो, इसको मैं मान लेता हूं a, तो इसको क्या मानूं, हाँ 229 माइनस a नहीं आएगा, तो 229 माइनस a करूंगा तो भाई वो तो सब इसमें ये सब आ जाएगा। देखो सुनो मेरी बात, यहां पर जो वेरिएबल हम ले रहे हैं उसके पीछे क्या लॉजिक है सुनो, 229 जो है मतलब ये सबका जोड़ है, 229 में ये सब जुड़ा हुआ है, तो 229 में 12 माइनस कर दो, 30 माइनस कर दो, 65 माइनस कर दो, 25 माइनस कर दो, 18 माइनस कर दो, कितना बचता है बताओ, जो जो मैं टिक किया हूं उसको माइनस करो, 229 में ये सब पांचों चीज माइनस कर दो, 79। कितना आया, 29 आया, 29 आया कि कुछ और आया, सर 79 है। 79 है। 79 बोल रहे हो, एक मिनट, मतलब 79 आया है, मतलब 79 का कुछ पोर्शन ये है और कुछ पोर्शन क्या है, ये है, मतलब जो बचा हुआ है वो 79 है। अब 79 में से कितना ये है और कितना ये है हमको नहीं मालूम, फॉर्मूला लगा के तोड़ देंगे हम उसको बाद में। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इसको अगर a लिख दूं तो इसको मैं 79 माइनस a लिख दूं, ये कर लिए, मतलब आप क्वेश्चन आधा सॉल्व हो गया आपसे। बच्चे लोग सोचते रहते कहां से आया सर 79, अरे भाई हम 229 को पहले जो जो दिया उसको माइनस कर लिए तो बचता है 79, मतलब सीधी सी बात है 79 जो होगा वो ए और ये जो 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 गायब उसी का ही टोटल होगा, तो एक को ए मान लिए तो दूसरे को क्या मान सकते हो, 79 माइनस ए। क्लियर है। अब हम जानते हैं कि मीडियन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 46, मतलब मीडियन क्लास आपकी कहां आएगी, 40, इसके बेस पे अपन सिलेक्ट करेंगे मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्यों सिलेक्ट किया समझ में आया। नॉर्मली मीडियन क्लास कैसे सिलेक्ट करते हैं अपन, नॉर्मली छोटा एम देख के मीडियन नंबर के बेस पे, है ना, सीएफ निकाल के, लेकिन यहां पर मीडियन क्लास कैसे सिलेक्ट किए हम, मीडियन की वैल्यू से, है ना। चलो अब अपन मीडियन क्लास सिलेक्ट कर लिए, सी भी निकाल लो लगे हाथ, सीएफ सॉरी सीएफ निकाल लो, सीएफ क्या आएगा, 12 का 12, 12 प्लस 30 कितना होता, 42, 42 प्लस ए, 42 प्लस ए, 42 प्लस ए प्लस 65 हो जाएगा 107 प्लस ए, 107 प्लस ए प्लस 79, ए कट जाएगा, 107 और 79 कितना होगा,
हो जाएगा 186, 186 प्लस 25 करोगे तो कितना आएगा 211, 211 प्लस 18 करोगे तो 229। ठीक है, 229 आएगा। ठीक है, चलो अब अपन मीडियन का फॉर्मूला लगा दो। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन मतलब बड़ा एम, फॉर्मूला है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन M माइनस C। अब क्या क्या दिया है खोज लो। ये आपका L1 है, ये L2 है, ये F है, और ये जो है ये क्या है C है। चलो रखो वैल्यू। 40 का 40 प्लस 50 माइनस 40 अपॉन 65, और m कितना है m कैसे निकलेगा? m निकाल लो लगे हाथ। m इज इक्वल टू क्या होता है n अपॉन 2, तो 229 डिवाइड बाय 2 कर दो तो कितना आएगा 114.5, 114.5 माइनस C कितना था। अब यहां पर हर बच्चा गलती करेगा एक काम करने में। C की वैल्यू कितनी थी 42 माइनस A, 42 माइनस A पूरी एक वैल्यू है। चलो इसको सॉल्व कर दो, और M कितना था 46, तो 46 माइनस 40 कर दो, यह आ जाएगा 10 अपॉन 65 इंटू 114.5 माइनस 42 प्लस A। अब ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 10 अपॉन 65। अब 114.5 माइनस 42 जाएगा 72.5 प्लस A। अब ये 65, 6 इंटू 65 कर दो, डिवाइड बाय 10 कर दो, है ना, इज इक्वल टू 72.5 प्लस A। अब 65 इंटू 6 390 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 72.5 प्लस A। अब ये हो जाएगा 39 माइनस 72। एक मिनट, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना? ये प्लस हो गया, ये माइनस 42 प्लस A आएगा ना M माइनस C वाले में। 72.5। क्या बोल रहे हो भाई? सर वो M माइनस C वाले में 42 प्लस A आएगा ना, उसके बाद फिर वो होगा 42 प्लस A है ना? हाँ मैं गलत, वही तो मैं बोल रहा हूँ, कहीं पे गलती हो रही है मेरे से। यहाँ पर प्लस था साइन, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया माइनस, ये हो गया आपका माइनस। अब 390 का 39 हो जाएगा 72.5 माइनस A। अब 72.5 माइनस 39 करो तो 33.5 आता है, माइनस इज इक्वल टू माइनस A। अब माइनस माइनस दोनों साइड है तो कट जाता है, मालूम है आप लोगों को। तो A इज इक्वल टू कितना आया 33.5। अब फ्रीक्वेंसी कभी भी पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, तो इसको अप्रोक्सीमेट और करके, बुक में भी वैसे ही करता है, इसको आपको क्या कर देना है 34 ले लो। ठीक है, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी फर्स्ट मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या थी आपकी A, है ना? फर्स्ट मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी A, तो A इज इक्वल टू कितना है 34। और सेकेंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी थी 79 माइनस A, यही था ना? 79 था कि क्या था? हाँ 79 माइनस A था, तो 79 माइनस A करोगे तो कितना आएगा 79 माइनस 34 45। तो आपका दो आंसर आ गया, एक आया 34 और दूसरा आया 45। ठीक है,
ये ऐसे बनेगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन पेपर में आया तो आपको ऐसे बनाना है, ठीक। अब इस क्वेश्चन एक सॉल्यूशन हुआ नहीं है पूरा, इसके आगे एक काम और बोले हमको, मीन कैलकुलेट करके बताओ। अब मीन तो मैं सिखा चुका हूं भाई, ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू रखो और आंसर निकाल लेना, मीन निकाल लेना आपको, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं अब। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 10। क्वेश्चन नंबर 11 लिखो, 11। हिंट देते जा रहा हूं ना अब क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो हिंट देते जा रहा हूं। देखो इनकम दी हुई है, इनकम और नंबर ऑफ पर्सन, 100 से 200, 100 से 300, 100 से 400, 100 से 500 और 100 से 600, ठीक है। और ये दिया 15, 33, 63, 83 और 100। सुनो, ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन में दिया रहेगा 100 से 200, 100 से 300, 100 से 400 या फिर 10 से 20, 10 से 30, 10 से 40, तो इसका मतलब ये होता है कि कौन सी क्लास है? लेस देन। कौन सी क्लास है? लेस देन वाली क्लास है। इसको वैसे ही ट्रीट करना जैसे आप लेस देन वाली सीरीज को ट्रीट करते हो। तो इससे आप नॉर्मल क्लास और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बनाओगे तो कैसे बनाओगे? तो नॉर्मल क्लास और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बनाओगे तो ये हो जाएगा आपका 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500 और 500 से 600। और ये जो फ्रीक्वेंसी है ना भाई, CF है, CF, तो CF है तो 15 का 15, 33 माइनस 15 करोगे तो कितना होगा? 18 है ना। और 63 माइनस 33 करोगे तो कितना आएगा? 30। 83 माइनस 63 करोगे तो 20। 100 माइनस 83 करोगे तो कितना आएगा? 17। ये आपका बन गया इनकम और आ गया आपका नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। अब इससे आपको है ना मीन निकालने बोल दे, मीडियन निकालने बोल दे, मोड निकालने बोल दे, जो निकालने बोल दे वो निकाल देना आप, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन में आ जाओ। 12 नंबर लिख रहे थे क्या? लिख लो। ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन आप लोग वीडियो देख लेना, है ना, वो नहीं मैं कराऊंगा अभी, उसका आप लोग वीडियो देख लेना। और रात भर जगना है आज ना, मतलब जितने ज्यादा क्वेश्चन बना बना के देख सकते हो बनाओ, उससे आप लोगों को फायदा मिलेगा। और थ्योरी तो करना ही है हर स्टूडेंट को, यूनिट नंबर 1 से 4 से और 5 से। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 11 के बाद 12। साइज और फ्रीक्वेंसी लेस देन 5, लेस देन 10, ठीक है। 5 से 15, 15 एंड अबव, उसके बाद 20 से 25, उसके बाद 25 एंड अबव, उसके बाद 30 एंड अबव, ठीक है। ये दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 7, 13, 25, 30, 20, 4 और 1। ये क्वेश्चन है। देखो ये ना तो पूरा लेस देन है, ना तो पूरा मोर देन है, और ना ही यहां पर देखोगे तो ना लेस देन है ना मोर देन है।
और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, मतलब इसमें जो फ्रीक्वेंसी है हर अगली फ्रीक्वेंसी में उसकी पिछली या हर पिछली में उसकी अगली इंक्लूड है। तो इसको नॉर्मल क्लास और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट कर दो, फिर मीन निकालने बोले, मीडियन निकालने बोलते, मोड निकालने बोलते, जो निकालने बोलते निकाल लेना। ठीक है, तो मैं इसको कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं, मीन मीडियन मोड आप लोग निकालोगे। ठीक है, चलो कन्वर्ट कैसे करेंगे सुनो। इसको ध्यान से देखो, कितने कितने का डिफरेंस दिख रहा है अपेरेंटली, कितने कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 5। तो 5 5 का अपन क्या करते हैं, एक है ना नॉर्मल क्लास का रेंज बना लेते हैं। ठीक है, साइज मतलब नॉर्मल क्लास, ये हो जाएगा 0 से 5, ये लिखा है ना लेस देन 5 लिखा है तो 0 से 5। उसके बाद दूसरा बनेगा 5 से 10, उसके बाद बनेगा आपका 10 से 15, 15 से 20, अब मोर देन चालू हो गया, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। ठीक, ये हो गया। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालने का एक तरीका है जो मैं एक लाइन बना के करता हूं। मैं तो क्या प्रैक्टिस कर चुका हूं तो मेरे को मालूम है कि क्या किस में आएगा, कैसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, लेकिन आप लोगों के साथ दिक्कत आएगी, तो इसलिए मैं ना एक लाइन बनाता हूं। लाइन कैसे बनाएंगे सीख लो, इधर देखो। सबसे पहले एक लाइन बनाओ, उस लाइन में ये जो दिख रही है ना क्लास, इसको सजा दो 0 से 5, 5 से 10 से 35 तक, 0 से 5 से 10 से 15 से 20 से 25 से 30 से 35, 35 तक है ना, कुछ छूटा तो नहीं है बीच में, चेक कर लो। चलो ये हो गया। अब हम ये बना लिए। अब क्वेश्चन में जो लिखा है उसको पढ़ते जाते हैं बस। लेस देन 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 7। लेस देन 5 मतलब 7, 5 से कम लोगों की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 7। लेस देन 5 बोलेगा ना तो पीछे जाना है, और मोर देन बोलेगा तो आगे जाना है। तो लेस देन 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 7। लेस देन बोलेगा तो इधर, मतलब इधर, मतलब मैं इसमें करता हूं तो उल्टा दिखता है। लेस देन बोलूंगा तो इधर, इधर, अरे मतलब इधर 0 तरफ है ना, और मोर देन बोलूंगा तो इधर जाना है। ठीक है, स्क्रीन में क्या उल्टा दिखता है। चलो अब उसके बाद अगला क्या बोलता है, लेस देन 10। तो लेस देन 10 में तो लेस देन 5 भी आ गया कि नहीं आ गया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 13। समझ में आया। अब अगला क्या बोलता है बताओ, 5 से 15 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 25। 5 से 15 मतलब यहां से लेकर यहां तक 25। ठीक, जो बोल रहे वही कर रहे बस अपन। उसके बाद क्या बोलता है, 15 से ऊपर। तो 15 से ऊपर तो 20 भी आता है, 25 भी आता है, 30 भी आता है, 35 भी आता है। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30। 30 30 है क्या, 15 से ऊपर बोल रहे, 15 से ऊपर। 15 से ऊपर मतलब पूरा, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30। ठीक, उसके बाद 20 से 25 के बीच की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये तो दिया हुआ है एज इट इज। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20। 25 से ऊपर की कितनी है, 25 से ऊपर तो 30 भी आता है, 35 भी आता है। और 30 से ऊपर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। बस अब अपने को क्या करना मालूम है, हर ब्लॉक की अलग अलग फ्रीक्वेंसी निकालनी है।
तो जिसका दिया हुआ है देख के समझ में आ रहा है उसका तो लिख देते हैं। इसका तो 1 आएगा कि नहीं आएगा बोलो। अब इसका लिख दूंगा 4 - 1, तो इसका कितना आ जाएगा? इसका तो 20 दिख रहा है अपने को, इसका हो जाएगा 30 - 20 - 3 - 1, कितना आएगा बोलो? 30 - 20 - 3 - 1, ये आएगा कितना? 6 आ गया। ठीक, इधर से चलो, इसका तो दिख रहा है 7 है, इसका हो जाएगा 13 - 7, कितना होगा? 6। अब यहाँ का अपने को टोटल पता है 25 और यहाँ का है 6, तो 25 - 6 करोगे तो कितना आएगा? 19 आ गया। तो ये आ गया आपका फ्रीक्वेंसी 7 6 19, तो 6 20 3 1, क्या आया? 7 6 19 6 20 3 और 1, तो ये बन गई आपकी नॉर्मल क्लास और ये बन गई आपकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। अब आपको मीन निकालने बोलेगा, मीडियन निकालने बोलेगा या मोड निकालने बोलेगा, जो निकालने बोलेगा निकाल देना। ठीक है, तो इसको नोट कर लो भाई। क्वेश्चन नंबर 12, आगे का काम आपको करना है ना, मैं जो जहां तक आप लोगों की मदद करनी चाहिए वहां तक कर रहा हूं। अब चम्मच से खिलाने का बोलोगे तो वो नहीं करा पाऊंगा। मैं पहले बोल रहा हूं आप लोगों को कि ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आप लोग देख लेना, क्लास जो डली हुई है उसमें। एक क्वेश्चन मेरे को बताना है, आपके बुक में है, तो मैं बुक को तो दिखा नहीं सकता स्क्रीन पे, मैं क्वेश्चन क्योंकि आया हुआ है पेपर में भी, वो मेरे को कराना है। अच्छा, आपके बुक में जो भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन करके सेक्शन है वो पूरे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है? उसको एक भी छोड़ के नहीं जाना है। और मैं तो सजेस्ट करूंगा जितने एग्जाम्पल्स है प्लस जितने एग्जामिनेशन क्वेश्चन है पूरा बना के चले जाना, पूरा एग्जाम्पल के क्वेश्चन और एग्जामिनेशन क्वेश्चन, और कुछ कुछ जो मैं अलग से इंपॉर्टेंट टिक करवाया हूं वो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13, मतलब मेरे हिसाब से 13, जो मैं सीक्वेंस चला रहा हूं उसके हिसाब से। टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर। ये क्वेश्चन मेरे को एक बच्ची ने पूछा था कल, तो इसलिए मैं हिंट दे दे रहा हूं कैसे बनेगा। -40 से -30, -30 से -10, -10 से -20, -20 से, सॉरी मैं कुछ गलत लिख दिया, -30 से -20 होगा, ये 20 से 10 होगा, 20 का 20 ही रहेगा ये, तो ये यहाँ पे 20 से 10 हो जाएगा, और ये 10 से 0 हो जाएगा। इसके बाद 0 से 10, 10 से अरे 20, और 20 से 30, ठीक है? और नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज 10, 28, 30, 42, 65, 180 और 10। सुनो, ये किसी शहर का या किसी जगह का डेटा दिया हुआ है, टेम्परेचर का, तापमान का।
तो वहां का जो टेम्परेचर है -40 से -30 चला जाता है कभी कभी, कितने दिनों के लिए, साल में 10 दिन के लिए। फिर उसके बाद -30 से -20 के बीच में रहता है कितना, 28 दिनों के लिए। फिर 20 से 10 के बीच में रहता है, -20 से -10 के बीच में 30 दिन के लिए। फिर -10 से 0 के बीच में कितने दिन के लिए रहता है, 42। 10 से 20 के बीच में 0 से 10 के बीच में कितना दिन रहता है, 65। 10 से 20 के बीच में 180 और 20 से 30 के बीच में 10। इसका टोटल मारोगे ना, पूरे एक साल का डेटा दिया हुआ है, ये 365 दिन आएगा। आई बात समझ में? ये फ्रीक्वेंसी है और इसका ये टेम्परेचर है ना, ये क्लास है। तो क्लास का पहले तो आप क्या निकाल लेना, मीड वैल्यू निकाल लेना। बस बच्चे से गलती कहां होती है, माइनस प्लस में, बाकी क्वेश्चन में दम नहीं है। तो ये क्वेश्चन ट्राई करना, मैंने क्लास में करवाया है, ठीक है? ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे। चलो कुछ क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को टिक भी करवाए हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो मैं एकदम करवा रहा हूं वही चाहेगा पेपर में, आप लोगों को अपने तरफ से कोई मेहनत नहीं करनी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को भी अगर लगता है कि ये क्वेश्चन कर लेना चाहिए, आएगा, कर लो, ठीक है? दूसरा, पास्ट ईयर के क्वेश्चन मतलब एग्जामिनेशन क्वेश्चन करना है। ये जो भी अच्छी गाइड्स आती है, निकिता है, अजय माला है, इसमें मिल जाएगा आप लोगों को, वो करना है, ठीक है? और बुक के जितने भी एग्जाम्पल्स है, जो शुक्ला की बुक होती है ना, उसकी बुक के आप एग्जाम्पल्स कर लेना, ठीक? उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। तो मैं अगर यहाँ पर बोलूं, यहाँ पे आपका एक चैप्टर जो होता है यूनिट नंबर 1 का, सेंट्रल टेंडेंसी नाम का, वो खत्म होता है, ठीक है? सेंट्रल टेंडेंसी नाम का जो चैप्टर है वो खत्म होता है। इसके बाद यूनिट नंबर 1 में ही एक चैप्टर है पार्टीशन वैल्यू के नाम से। पार्टीशन वैल्यू समझते हो ना, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल। तो इसका कोई खतरनाक क्वेश्चन आएगा नहीं, और डायरेक्ट इसका क्वेश्चन नहीं आता है। क्या आता है मालूम है? क्वार्टाइल डेविएशन निकाल के बताओ, परसेंटाइल रेंज निकाल के बताओ, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो मैं आप लोगों को पार्टीशन वैल्यू को क्लास से देखने बोल रहा हूं। पार्टीशन वैल्यू की कितनी क्लास डली हुई, 2 या 3 क्लास है। और पार्टीशन वैल्यू तभी बनेगा आपसे जब आपको मीडियन निकालने आता है। सेम कॉन्सेप्ट, वो देख लेना, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पार्टीशन वैल्यू में क्या आता है, क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल। तो यूनिट नंबर 1 को यहाँ पे मैं पैकअप कर रहा हूँ। जितने क्वेश्चन मैंने करवाए, एग्जामिनेशन क्वेश्चन और एग्जाम्पल, इतना बना लो, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद फिर मैं यूनिट नंबर 2 में एंट्री करूंगा।